अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मोबाइल नंबर हमने दोनों यहाँ दे दिया स्पष्ट रूप से। मेरे दोनों चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। अभी जो क्लास मेरा चल रहा है वो नक्शा पैमाना से रिलेटेड है और नक्शा पैमाना में भी हम मैट्रिक सिस्टम का जो पैमाना है 1 सेमी बराबर 10 मीटर की बात कर रहे थे आपसे। और इस 1 सेमी बराबर 10 मीटर से लेकर 1 सेमी बराबर 100 मीटर तक यानी 10 गो पैमाना की चर्चा हम 2 क्लास में किया और वो 2 क्लास में किया वो भी किस गुनिया के माध्यम से, तो मीटर गुनिया के माध्यम से। अभी हम उसी क्लास को, उसी पैमाने को हम कड़ी गुनिया के माध्यम से सीखेंगे, फिर फीट गुनिया के माध्यम से सीखेंगे। क्यों तीनों गुनिया के माध्यम से बार बार हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बंधु आपके पास अगर उस समय प्रेजेंट में मापी करते समय कोई भी गुनिया हो तो आप अपने फील्डवर्क को ड्रॉप नहीं करेंगे, फील्डवर्क को कभी स्टॉप करके नहीं आएंगे, वो आप वहां से मापी करके ही लौटेंगे। कारण कि कोई भी गुनिया हो, कोई भी औजार आपके पास हो, लेकिन हम यहाँ से आपको इस तरह से ज्ञान देना चाहते हैं कि किसी भी गुनिया के माध्यम से कोई भी पैमाना मापी किया जा सकता है। ऐसे नियम जो कहता है मैं उसको बता दूं। अगर मैट्रिक सिस्टम का पैमाना, मैट्रिक सिस्टम का पैमाना का मतलब 1 सेमी बराबर 10 मीटर, 1 सेमी बराबर 20 मीटर, 25 सेमी बराबर 1000 मीटर, मैंने इस तरह से अगर पैमाना दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि मीटर गुनिया से अगर मापते हो तो ठीक ठाक रहता है। लेकिन आपको ज्ञान के लिए जरूरी है, या कभी मीटर गुनिया उपलब्ध नहीं तो कड़ी गुनिया के सहारे भी इस सिस्टम को, इस पैमाने को बारीकी से कैसे मापोगे, मैं उसका ज्ञान अभी दे रहा हूं। नक्शा पैमाना पहले टॉपिक लिख लेते हैं। नक्शा पैमाना, नक्शा पैमाना और नक्शा पैमाना जो है वो मैट्रिक सिस्टम से रिलेटेड है। 1 सेमी बराबर 10 मीटर, 1 सेमी बराबर 20 मीटर, 1 सेमी बराबर 30 मीटर, 1 सेमी बराबर 40 मीटर, 1 सेमी बराबर 50 मीटर, 1 सेमी बराबर 60 मीटर, 1 सेमी बराबर 70 मीटर, 1 सेमी बराबर 80 मीटर, 1 सेमी बराबर 90 मीटर, 1 सेमी बराबर 100 मीटर। चलो इसी को देखते हैं कड़ी गुनिया से माप कर। अभी हम कड़ी गुनिया का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब कड़ी गुनिया में देखते हैं कि क्या होता है। हमने आपको बताया कि एक कड़ी गुनिया हो, फीट गुनिया हो, मीटर गुनिया हो, तीनों गुनिया में कोई भी गुनिया जो बना हुआ है वह बना हुआ है 1 इंच बराबर 2.5 सेमी। इसी पर बना हुआ 1 इंच का मान 2.5, 2.54 नहीं, 2.54 आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 1 इंच बराबर 2.5 सेमी। अब यहां पर 2.5 सेमी 1 इंच बराबर हमने यह बताया कि 5 चेन के बराबर होता है। 5 चेन, 1 इंच 5 चेन के बराबर होता है।
तो 2.5 सेमी भी 5 चेन के ही बराबर होगा, कारण कि 1 इंच बराबर 2.5 सेमी। और जब 5 चेन के बराबर, तो 1 चेन का मान होगा, 1 चेन बराबर 100 कड़ी। 100 कड़ी का होता है, 1 चेन में 100 कड़ियां होती है, 100 कड़ी का ये वैल्यू है। तो हम लिखेंगे कि 2.5, अब 100 कड़ी है, 5 चेन का वैल्यू हमको निकालना है, यानी 2.5 सेमी बराबर 5 गुना 100 बराबर 500 कड़ी। 500 कड़ी 1 सेमी बराबर 500 बटा 2.5। 2.5 दशमलव हटाएंगे, 1 0। 25 दूना 50, 200 बराबर हो जाएगा 200 कड़ी के बराबर हुआ। अब एक माप हमें मिल गई 200 कड़ी के बराबर। यहां पर हमने देखा कि 2.5 सेमी हम कड़ी गुनिया से नक्शा पर दूरी तय करेंगे, तो जमीन पर कितना दूरी तय करेंगे, जमीन पर उसका वैल्यू, नक्शा और जमीन पर अकॉर्डिंग टू, अगर 16 इंच रहे तो जमीन पर जो गुनिया बोलेगा वही जमीन भी बोलेगा। लेकिन पैमाना अगर डिफरेंट हो तो दोनों में डिफरेंट तो होगा ही। हमने गुनिया को तोड़ लिया, यहां पर 1 सेमी का वैल्यू निकाल लिया 200 कड़ी के बराबर। अब 1 सेमी बराबर, स्पष्ट हो गया यहां से कि 1 सेमी बराबर 200 कड़ी। अब यहां, अब देखो 1 सेमी यहां हो, यहां हो, यहां हो, चाहे ये 10 जगह हमने लिखा है, 10 जगह में कहीं भी हो, 1 सेमी का वैल्यू हम लिखेंगे 200 कड़ी, कारण कि माप कौन चीज से कर रहे हैं, कड़ी गुनिया से। अब यहां पर स्पष्ट है कड़ी गुनिया से। अब 2 पार्ट इसका कर लेते हैं, कड़ी गुनिया से, कड़ी गुनिया से नक्शा पर माप, कड़ी गुनिया से नक्शा पर माप। और इधर थोड़ा हट जाए, इधर लिख देते हैं, दूसरा पार्ट इसका बना लेते हैं, फीता से जमीन पर माप, जमीन पर माप। अब ये 2 पार्ट इसका हमने बनाया, कड़ी गुनिया से नक्शा पर माप, फीता से जमीन पर माप। अब चलिए यहां पहला देखते हैं, लिखा हुआ है 1 सेमी बराबर 10 मीटर। तो 1 सेमी का मान हम निकाल चुके हैं, यहां पर 200 कड़ी, यहां लिखेंगे 200 कड़ी बराबर कितना का होगा, लिखा हुआ है 10 मीटर के, 10 मीटर। कहने का मतलब कि पहला जो पैमाना है 1 सेमी बराबर 10 मीटर, उसके हिसाब से नक्शा पर हम 200 कड़ी माप करेंगे कड़ी गुनिया के सहारे, तो जमीन पर चलेंगे फीता के सहारे 10 मीटर। ये स्पष्ट होना चाहिए। 1 कड़ी बराबर 10/200। एक फोटो ले लेते हैं, चलो एक फोटो ले लें। अब यहां पर चलिए एक फोटो बना लिया हमने। ये नक्शा पर ये जमीन का एक प्लॉट है। अब इसी नक्शा को हम गुनिया से माप रहे हैं। इस गुनिया से, कड़ी गुनिया से,
कड़ी गुनिया से मापेंगे तो रिजल्ट कड़ी में ही देगा। और यह अगर ये 100 कड़ी है और यहां पर इसकी चौड़ाई जो है वह 50 कड़ी है, ये 100 कड़ी है और ये 50 कड़ी है। कड़ी गुनिया जब मापा तो नक्शा में यह स्पष्ट हो गया कि लंबाई उसकी 100 कड़ी, चौड़ाई 50 कड़ी। अब यहां हम देख लेते हैं 100 कड़ी का वैल्यू क्या होता है। 100 कड़ी बराबर 10/200 गुना 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 2 से कटा 10, 5 बार। अब 100 कड़ी का यहां पर वैल्यू होता है 5 मीटर। अब जमीन पर कितना देना है, जमीन पर जो वास्तविक लंबाई दोगे 100 कड़ी के बदले में 5 मीटर। अब यहां फिर हम देखते हैं, अब 100 कड़ी के बदले, अब 50 कड़ी के बदले क्या मिलेगा, फार्मूला वही रहेगा 10/200 गुना 50। अब यहां 1 जीरो से 1 जीरो कटा, इससे ही कट गया। 5/2 का मतलब होता है 2.5। चौड़ाई हो गया इसका, चौड़ाई हो गया 2.5 मीटर। जमीन पर 2.5 मीटर ही देना है। 5 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर चौड़ाई, कारण की पैमाना है 1 सेमी बराबर 10 मीटर। गुना कर ले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 5 गुना 2.5। 2.5 ये होगा मीटर स्क्वायर। पच्चीस 125 और 125 यहां दशमलव होगा। 12.5 मीटर स्क्वायर। 5 रहिए 12.5 होता है, 12.5 मीटर स्क्वायर जमीन हम देंगे। एक पहला पैमाना। अब दूसरा पैमाना देखते हैं। अब देर नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी पैमाना को हम समझते हैं। फोटो मेरा यही रहेगा, उसी फोटो को हम एक एक पैमाना पर देख लें। एक पहला पैमाना देख चुके हैं, अब दूसरा पैमाना से फिर देखते हैं। केवल इसको आप मिटा दीजिए। और बाकी के वही रहेंगे। दूसरा पैमाना कहता है कि 1 सेमी बराबर 20 मीटर। यहां 1 सेमी का मतलब 200 कड़ी 20 मीटर के बराबर होगा। 20 यहां 20/200 और निकालना है 100 का, 100 कड़ी का, तो 20/200 गुना 100। अभी कट गया 2 बार में और ये दूसरे ये 10 आ जाएगा। 10 मीटर 10 मीटर आया। 100 कड़ी के बदले में जमीन पर कितना देंगे, लंबाई देंगे हम 10 मीटर। और इसी का चौड़ाई देख लेते हैं 10/200 गुना 50। चौड़ाई यहां 50 है। 50 चौका 200 और 10 में 4 से हम भाग देंगे। जब 10 में 4 से भाग देंगे तो 4 आ रही है 10, चौड़ाई हो जाएगा 2.5 मीटर। गलत हो गया, फिर इसको सुधार देते हैं।
चौड़ाई गलत हो गया, 10 बटा नहीं, यहाँ था 20 बटा 200। गलती के लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पर 20 बटा 200 गुना 50, 50 चौका 200 और 4 पचे 20। कहीं ना कहीं गलत हो रहा था, इसलिए दिमाग में आया कि गलत हो ही गया। चौड़ाई बराबर 5 मीटर। अब हम क्षेत्रफल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 5 बराबर 50 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर स्क्वायर, इतना ही जमीन देना है आपको, दूसरा कुछ नहीं। अब आगे तीसरा पैमाना लेते हैं। केवल समझते चलिए, ज्यादा भीड़ नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। आगे देखते हैं। तीसरा पैमाना मेरा कहता है कि 1 सेमी बराबर 30, यहीं पर 30 लिख देना है, 30 मीटर। और 1 कड़ी का मान हो जाएगा 30 बटा 200, और यहां पर लेना है 100 कड़ी का मान। 30 बटा 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 2 से कट जाएगा 30 15 बार। लंबाई दे देंगे यहां, लंबाई 15 मीटर, और चौड़ाई 50 पर निकाल लेते हैं। तो 50 पर निकालेंगे 30 बटा 200, 30 बटा 200 गुना 50, 50 चौका, और 30 में 4 से भाग दे देंगे। तो यहां हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 30 बटा 4 मीटर। क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल लिख देंगे 15 गुना 30 बटा 4। अब छोटा कर दें इसको, ये 2 और ये 15, 225, 225 बटा 2। अब 112.5, 112.5 ये रहा मीटर स्क्वायर। यही जमीन उसको दिया जाएगा 1 से 12.5 मीटर स्क्वायर। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला पैमाना 1 सेमी बराबर 40 मीटर। 1 सेमी बराबर 40 मीटर। 40 मीटर, एक में 40 बटा 200, 100 में निकालेंगे 40 बटा 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से 40 कर जाएगा 20 बार में। लंबाई देंगे यहां पर 100 कड़ी के बदले लंबाई देंगे यहां 20 मीटर। लंबाई हो गया, लंबाई बराबर 20 मीटर। चौड़ाई देंगे, चौड़ाई बराबर, अब इसको देख लेते हैं, 40 बटा 200 40 बटा 200 गुना 50, 0 से 0, 5 का 20, 4 10 मीटर के बराबर आएगा। 10 मीटर बराबर क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई 20 गुना 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर। अगला पैमाना लेते हैं, वह होगा 50 मीटर। 1 सेमी बराबर
50 मीटर। एक सेमी बराबर 50 मीटर। 50/200 और यहाँ 50/200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 25, 2 से 25 बार में। अब यहाँ लिखेंगे जमीन पर ये लंबाई देंगे 100 कड़ी के बदले में 25 मीटर, चौड़ाई देंगे 50 पर देखते हैं। अब यहाँ 50/200, 50/200 गुना 50, 50 चौका 200 और 25/2 मतलब 12.5, 12.5 मीटर। अब क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुना 12.5। अब यहां पर हम पच्चीस में 12.5 से गुना करते हैं। 25 पचे 125 के 5 और कैरी 12 हो गया। 25 गुना 50 50 और 12 62, 62 के 2 6, 25 इकाई 25 6 31, दशमलव देना है, एक अंक हट के 312.5 मीटर स्क्वायर। 25 पचे 125, 5 12, 25 गुना 50 और 12 62 के 2 कैरी 6, 25 इकाई 25 और 6 31, 312.5 मीटर स्क्वायर। चलिए इतना जमीन हम देंगे उसे। अब अगला हम लेते हैं, अब ये 1 सेमी बराबर 60 मीटर अगला पैमाना है। तो चलिए इसको फिर मिटा देते हैं। 60 मीटर, 60 मीटर। अब यहां होगा एक में निकालेंगे 60/200 और 100 में निकालेंगे 100 कड़ी में 60/200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में 30। चलिए अब यहां जमीन पर क्या देते हैं लंबाई, जमीन पर लंबाई दे दिया कितना मीटर, 30 मीटर। 100 कड़ी के बदले में देंगे 30 मीटर और चौड़ाई देंगे, चौड़ाई चेक कर लेते हैं। 60/200 गुना 50, 50 चौका 200 और 4 से 15 चौका 60, 15 बराबर 15 मीटर। क्षेत्रफल 30 गुना 15 बराबर 15 तिया 45, 450 मीटर स्क्वायर। ये जमीन पर इतना दे देंगे। अगला लेते हैं 1 सेमी बराबर 70 मीटर। 1 सेमी बराबर 70 मीटर।
1 सेमी बराबर 70 मीटर, और 1 में निकालेंगे तो 70 बटा 200, 100 में निकालेंगे 100 करीब में 70 बटा 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो 35, 2 से 70 कटा 35 बार में 35, यहाँ लिखेंगे 35। जमीन पर लंबाई दे देंगे 35 मीटर और चौड़ाई देंगे, चौड़ाई जब 100 का 35 दे रहे हैं तो 50 का 17.5 देंगे, 17.5। अब गुना कर लेते हैं दोनों को, क्षेत्रफल बराबर 17.5 में गुना करना है 35 से, 50 25, 7 पचे 35, 8 2 37, 5 इकाई 5, 3 8, और 5 तिहाई 15, 17 तिहाई 51, 1 52, 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 5 1 6, 61 25, 35 गुना 17.5 बराबर 61 25, और 61 25 आया दशमलव यहाँ डाल देंगे 612.5 मीटर स्क्वायर। फिर एक बार गुना चेक कर लें, 50 25, 7 पचे 35, 8 2 37, 5 इकाई 5, 3 8, 5 तिहाई 15, 17 तिहाई 51, 1 52, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 5 1 6, यहाँ दशमलव दे दें 612.5 मीटर स्क्वायर दे देंगे। फिर इसको मिटा देते हैं, अगला पैमाना लेते हैं। अगला पैमाना है 80 का, का 80 मीटर, 1 सेमी बराबर 80 मीटर। यहाँ 1 में 80 बटा 200 और 100 में 80 बटा 200 गुना 100 40। अब यहाँ लंबाई, जमीन पर लंबाई देंगे 40 मीटर, 40 मीटर 100 कड़ी के बदले, और चौड़ाई दे देंगे, चौड़ाई अगर 50 है तो इसी का आधा दे देंगे 20 मीटर। क्षेत्रफल हो गया 40 गुना 20 बराबर 4 गुना 800 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला लेते हैं। अगला है अगला पैमाना है 90। 1 सेमी बराबर 90 मीटर। यहाँ 90 रखते हैं, 90 बटा 200, 90 बटा 200 गुना 100, 45 आएगा। लंबाई हो गया 45 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 22.5 मीटर। चलो गुना फिर कर लेते हैं, 45 मीटर और 22.5 मीटर, 225
और फिर 45 से गुना करना। 50 25, 5 दूना 10 2 12, अब 5 दूना 10 1 11, 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, और 4 दूना 8 1 9, 5 2 1 10। फिर एक बार गुना कर लें। 50 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11, 4 5 20, और 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 1 9, 5 2 1 9 1 10। अब दशमलव दे दें, यहाँ पर दशमलव होगा, एक अंक छोड़कर 1012.5, 1012.5, ये रहा मीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे लिखते हैं। आगे नेक्स्ट एंड लास्ट, ये वीडियो लास्ट स्टेज में है, एक और पैमाना बच गया है, उसको देख लेते हैं। यहां है 100 मीटर। अब यहां पर 100/200, अब यहां 100/200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 2 से 100 कट जाएगा, 50 वर्ग में। लंबाई दे देंगे 50, जमीन पर लंबाई देंगे 50 मीटर, और 50 कड़ी के बदला चौड़ाई देंगे 25 मीटर, और क्षेत्रफल दे देंगे 50 गुना 25, 25 25 125, और 1 जीरो डालें, 1250 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम 1 सेमी बराबर 10 मीटर से लेकर 1 सेमी बराबर 100 मीटर तक का पैमाना कड़ी गुनिया के माध्यम से देखा कि कैसे हम कड़ी गुनिया के माध्यम से नक्शा की माप की, और कड़ी गुनिया के माध्यम से ही ये जमीन पर ये फीता के माध्यम से मापी कर लिया। तो कड़ी गुनिया के सहारे भी हम इस पैमाने को बढ़िया ढंग से डीलिंग कर सकते हैं। अब रह गई एक और गुनिया रह जाता है, फीट गुनिया। अगर आप चाहेंगे तो उसका भी वीडियो फिर बनेगा, कमेंट देखेंगे तब, लेकिन एक मिसलेनियस वीडियो बना देंगे तो उसकी आवश्यकता हम महसूस भी नहीं कर रहे हैं, कारण कि और कड़ी गुनिया से, मीटर गुनिया से, फीट गुनिया से एक आसान तरीका और तीनों का एक मिक्स वीडियो, तीनों गुनिया के सहारे कैसे हम मेजरिंग करेंगे उसका एक मिक्स वीडियो बनाएंगे, जिसको आप देखेंगे, जिसमें तीनों गुनिया का स्पष्ट वर्णन होगा। अब हम जिस 2 गुनिया बता दिए तो हमें लगा कि अब तीसरा गुनिया आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। अगर नहीं भी सेट किया, अगर कमेंट करोगे तो उस गुनिया पर भी इस पैमाने को हम बारीकी से लेकर बता दे सकते हैं, और नहीं तो तीनों का एक आसान ट्रिक दे सकते हैं, जो एक इसके बाद वाले वीडियो में होगा। तो अगर ये क्लास आपके लिए पैमाना संबंधी क्लास उपयोगी है और ज्ञानवर्धक है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।